मैंने कभी ऑन स्क्रीन आज तक कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करी, कभी भी नहीं बताया। चलो आज बता ही देता हूँ। ये बेसिकली तो कितना टाइम हो गया अपन को यहाँ पर हिमाचल में, मनाली में? यार हम लोगों ने 4 साल हो गए। नहीं तो जनरली जो आपने एक कॉन्सेप्ट निकाला ना, ट्रैवल विद योर पेट्स, हॉलीडेज विद योर पेट्स, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बहुत मेहनत का काम है यार पहाड़ों में रहना। तो 2 दिन में हालत खराब हो गई, सर्दी इस कदर है। मतलब साल भर से 1.5 साल 2 साल से उसने छोड़ दिया था, जो उसका पार्टनर था उसके साथ चले गए। एक छोटा सा डॉग है सिम्बा, तो उसको हम जब लेके जा रहे थे, किलोंग लेके जा रहे थे, लद्दाख लेके जा रहे थे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब डीप डाउन बात करें तो 2 टाइप की चीजें हो सकती है। एक तो बिकॉज हिंदुस्तान में लोगों में कंपैशन कम है। दूसरा इसका लॉजिक है कि गरीब है हिंदुस्तान, अभी उसके खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं अभी जस्ट हुई है। भाई यार देखो, ये कहना कि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे लोग हैं यार। हाँ। देखो टाइम मेरे पास भी नहीं होता। सही बात। दिन भर यार मैं चकरगिन्नी बना होता हूँ। मेरे पेट, मेरे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए डॉग। मतलब कैसे सरवाइव करते हो भाई लोग यार, तुम लोग यार। बहुत मेहनत का काम है यार पहाड़ों में रहना। मैं तो 2 दिन में हालत खराब हो गई, सर्दी इस कदर है। मतलब 1 दिन लगती है मेरे को लगता है, 1-2 दिन आपको लगती है, तीसरे दिन मतलब ओके। हाँ, तीसरे दिन आपको तो अब तो आदत हो गई होगी मेरे ख्याल में। 5-7 साल तो हो गए यार। मेरे को लगता है कि ना ठंड, हम लोगों को लगता है कि अपने को मतलब लोकल लोगों को ठंड नहीं लगती। हाँ। पर आप लोकल लोगों को देखोगे तो कपड़े अच्छे पहनते हैं। अच्छा। तो इट्स नॉट अबाउट ठंड। बात तो सही है यार, अपने आप को कवर करके रखो, तुम 2-3 कवर लगाओ तो फिर ठंड की कोई स्ट्रेस दिक्कत नहीं आती। सही कह रहे हो यार। तो कितना टाइम हो गया अपन को यहाँ पर हिमाचल में, मनाली में? यार हम लोगों ने 4 साल हो गया लगभग। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गया ऑलमोस्ट। 4 साल पहले अपन ने स्टार्ट किया था, मतलब छोटा सा कॉटेज बेसिकली। उसके बाद फिर ट्रैवल में घुस गए, इसमें घुस गए। नहीं तो जनरली जो आपने एक कॉन्सेप्ट निकाला ना, ट्रैवल विद योर पेट्स, हॉलीडेज विद योर पेट्स, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यार हमारी ना बेसिकली हम जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो मेरी एक दोस्त थी, तो पहले पेट ट्रिप्स कराया करती थी। और उसके बाद वो 2-3 महीने से, मतलब साल भर से 1.5 साल 2 साल से उसने छोड़ दिया था, जो उसका पार्टनर था उसके साथ चले गए। तो हम पहले से ट्रिप करा रहे थे मतलब लोगों की। अच्छा। तब उसने सजेस्ट किया कि यार तुम ट्रिप क्यों नहीं कराते। और उससे पहले हमें प्रॉब्लम भी समझ में आ गई कि हमने, हमारा जो एक छोटा सा डॉग है सिम्बा, तो उसको हम जब लेके जा रहे थे, किलोंग लेके जा रहे थे, लद्दाख लेके जा रहे थे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब ये मत करो। और पेट को खाने की प्रॉब्लम आती है यार। कैब में किसी के लेकर जा रहे हो, किसी की शेडिंग हो रही है, बाल गिर रहे हैं, तो लोग यार एतराज तो करते हैं। मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। और उसमें भी देखो ना, तुम जाओगे बेसिकली अगर होटल में जा रहे हैं, होटल में बोलेंगे भी भाई आपका पेट फ्रेंडली है, लेकिन पेट फ्रेंडली में भी ये होगा कि भाई लिमिटेशंस तो रहती हैं भाई। हाँ, मतलब 100% रहती है। वो कहते हैं ना कि पेट फ्रेंडली, ये चीज हमने देखी है। हाँ, पेट टॉलरेंट है मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कि पेट को मैं टॉलरेट कर लूंगा यार। इवन अगर आप हाईवे पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कई जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ढाबे होते हैं, चलो ढाबों का तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन रहता है, आप अपने पेट को लेकर जा रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आजकल फैंसी ढाबे बन गए हैं, होते वो रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन फैंसी ढाबे बना दिए वो। ठीक है, तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है पेट्स नॉट अलाउड। तो अब यार आप देखो कि हाईवे, चलता हुआ हाईवे है, आदमी अगर अपने डॉग के साथ, कैट के साथ ट्रैवल कर भी रहा, तो यार वो कहाँ जाएगा? मेरे को लगता है कि मतलब ऑप्शंस होने चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को भी इसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स लेकर आने चाहिए कि पीपल कैन ट्रैवल विद देयर पेट्स। मतलब कोई कंपल्सन हो। लोग, मतलब अगर आप अपने डॉग के साथ कहीं पर घूम रहे हैं ना, लोग आपको अलग निगाह से देखते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि लोग अलाउ क्यों नहीं करते? मतलब व्हाई इन दिस कंट्री पीपल आर नॉट? यार वो माइंडसेट बन चुका है, अब वो एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान गरीब भी है ना, मतलब ये बहुत फाइट चलती है कि देयर आर 2 सेट ऑफ पीपल, ठीक है, पेट लवर्स एंड नॉन पेट लवर्स, जिनको ये लगता है कि यार इसको दूर रखो, मेरे से चढ़ना नहीं चाहिए, बाल आ रहे हैं। हाँ। यार कई लोग नहीं लाइक करते, आप हर किसी के ऊपर अपनी चॉइस थोप नहीं सकते। तो 2 तरीके के लोग बटे हुए हैं। तो इसको अगर डीप डाउन बात करें तो 2 टाइप की चीजें हो सकती है। एक तो बिकॉज हिंदुस्तान में लोगों में कंपैशन कम है। दूसरा इसका लॉजिक है कि गरीब है हिंदुस्तान, अभी उसके खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं अभी जस्ट हुई हैं। तो एक वो रीजन है कि भाई आदमी के पास रिसोर्सेज कम है जो ह्यूमंस को ही फीड कर पाए, तो अभी वो सेंसिटिव इसलिए नहीं है पाई। तो आपको क्या लगता है? क्या सही कह रहे हो आप? कंपैशन नहीं है लोगों में यार, मनी माइंडेड ज्यादा है। दादी आ गई हमारी, एकदम बढ़िया चाय लेके एकदम। थैंक यू सो मच दीदी। 2 चाय दादी, 2 चाय देंगे हम। हाँ, थैंक यू दादी। चाय आ गई भाई यार, अमृत आ गया। आपने जैसे ये पेट पीडिया जब स्टार्ट किया आपने, हाँ, और आपने जैसे और डॉग्स के ऊपर आप बनाने लग गए यार। नहीं पता है क्या है, मैं बताऊं?
मैंने कभी ऑन स्क्रीन आज तक कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करी, कभी भी नहीं बताया, चलो आज बता ही देता हूँ। ये बेसिकली वी आर इनटू वेटनरी मेडिसिन ट्रेड सिंस 1972। मेरे दादा ने स्टार्ट किया था झांसी में अरोड़ा एंटरप्राइजेस के नाम से, एंड देन हमने बिजनेस ज्वाइन किया जैसे बड़े होते गए। तो ये अगर पेटपीडिया की बात करो ना, तो ये 1 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। 1 साल पहले स्टार्ट किया था। सिर्फ ये विजन था कि हाँ ठीक है यार, कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी दुकान के लिए करना है कि अर्बन मार्केट को हम केटर कर सकें। लेकिन चीज़ें चली गई कंटेंट क्रिएशन में। और 1 साल में आपने अराउंड 327 इंस्टाग्राम पे ही, नहीं 295 295 के। हाँ, और विद इन 1 ईयर देयर ऑल ऑन 3 प्लेटफॉर्म्स पे टोटल भाई क्या है, व्यापारी आदमी, हमें मालूम है कि कैसे क्या चीज़ें करनी होती है। डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप कुछ भी कर लो यार, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको कैसे वाइजली यूज कर सकते हो। भाई यार देखो, ये कहना कि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे लोग हैं यार। देखो टाइम मेरे पास भी नहीं होता। सही बात है। दिन भर यार मैं चकरगिन्नी बना होता हूँ, 3 शॉप्स हैं, उनको भी हैंडल करना है, एक पेस्ट कंट्रोल का भी काम है, एंड देन फिर ये कंटेंट क्रिएशन। तो ये पूरा दिन निपटने के बाद शाम को 6:30 बजे मैं वीडियोस बनाने बैठता हूँ। और ये रोज का, ये डेली का है मेरा, कुछ ना कुछ बनाना है, चाहे यूट्यूब के लिए बनाना है, चाहे इंस्टा के लिए बनाना है, चले भले ही वो पोस्ट हो चाहे ना, वो ट्रैश हो जाए, वो डिलीट हो जाए, लेकिन बनेगा जरूर। डेली प्रैक्टिस में रहना है कंटेंट क्रिएशन, मतलब कैमरे के सामने बोलना ही बोलना है, वीडियो बनाना ही बनाना है। और क्योंकि अगर आप देखो तो बेसिकली जैसा कंटेंट आप बना रहे हो वैसा कोई नहीं बना रहा है। रीजन, द फर्स्ट रीजन है कि जैसे नाम ही पेटपीडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट माय जर्मन शेफर्ड, और इफ आई हैव there are a lot of people who are blogging, but your content is more about कि भाई यार मेरा विजन पता है क्या था, मैं आपको बताऊं। अब मेरी दुकानदारी है, मेरे पास पेट पेरेंट्स भी आते हैं, दवा लेने आते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी, मैंने जिसके ऊपर बात करना शुरू किया, ब्रीड्स के ऊपर। और मेरा सिंपल सा फंडा ये रहता है कि यार मैं एक ब्रीड के जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, उनको हाईलाइट करूं ताकि सामने वाला प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, एक रॉन्ग ब्रीड चॉइस आप करते हो ना, उसके बाद यार आपका भी जीवन खराब, और वो जो बच्चा आप घर पे लेकर आए हो ना, फंबल कर रहा हूँ या सर्दी लग रही है तो उसकी भी जीवन खराब और आपका भी जीवन खराब। यार अब आप एक चीज सोचो, आप एक वर्किंग क्लास की ब्रीड लेकर आ रहे हो, आप 2 BHK के 3 BHK के अपार्टमेंट में रहते हो, आप एस्थेटिक्स देख कर ले आए एक ब्रीड। अब आप क्या कर रहे हो? अभी रिसेंटली कर्नाटका में हुआ, एक 50 साल की लेडी के ऊपर 2 रॉटवाइलर्स ने अटैक किया, और वो दोनों रॉटवाइलर्स अबैंडन्ड थे, और जो मालिक था उन दोनों रॉटवाइलर्स का, उसको और उसके ससुर को 3 महीने पहले वो काट चुके थे, बहुत अग्रेसिव हो चुके थे, और उस ओनर को मालूम था कि ये डॉग्स अग्रेसिव है, अटैकिंग की टेंडेंसी है इनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया। अब वो दोनों ने पैक बना के वो लेडी के ऊपर अटैक किया, वो मर गई बेचारी, 50 से ज्यादा बाइट से। अब वो भाई साहब को जेल में बंद कर दिया। और जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि यार मैं जब कंटेंट बनाता हूँ तो मैं हाईलाइट करता हूँ कि हर एक डॉग की नेगेटिव ट्रेट्स, और जिसकी वजह से आपका अच्छा मैच हो सके। तो हाउ यू विल डिसाइड कि यार ये पेट और ये इंसान। यार देखो, जब डॉग्स इवॉल्व हुए थे ना, तो उसके बाद एक सिस्टम आया सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी मैं बता रहा हूँ कि डॉग्स को, ब्रीड्स को तैयार किया गया अपने हिसाब से, अपनी वर्केबिलिटी के हिसाब से। तो हर ब्रीड का एक पर्पस होता है। वर्किंग क्लास की ब्रीड्स अलग है, जैसे जर्मन शेफर्ड्स है। तो इनिशियली इनका जो काम था, इनका जो रोल था, केटल को संभालना, भेड़ों को संभालना, बकरियों को संभालना, ठीक है, फार्मर्स की हेल्प करना। तो ये वर्किंग क्लास की ब्रीड हो गई। तो हर ब्रीड का अपना एक पर्पस है। अब जैसे आप शित्ज़ूज़ हैं, तो दीज आर ट्रॉफी ब्रीड्स। इनका पर्पस है आपके साथ रहना, आपको सुकून देना, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालना। मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो रखा हो, डिप्रेशन में हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, एक अगर शित्ज़ू तुम्हारी लाइफ में है ना, तो भाई ये समझ लो तुम 6 महीने के अंदर उस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। तो मतलब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें आ रही हैं कि यार एक तो ये है कि डॉग्स की ब्रीड क्या है, उस बेसिस पे आप किस सिचुएशन में आपके इमोशनल एंगल क्या है, वो बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। आपका यूज किया, आपको गार्डिंग के लिए चाहिए, ठीक है। अब सिंस देखो, जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा डॉग है, ठीक है, वो इंडी है, रेस्क्यूड है, ठीक है, लेकिन वो एक बड़ा डॉग है, तो वो बड़ा डॉग तुम्हारी प्रॉपर्टी पे आराम से रह सकता है क्योंकि जगह है, और वो गार्ड भी कर रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी को, ठीक है। रात में तुम्हें चौकीदार की भी जरूरत नहीं। खैर पहाड़ों में तो लोग वैसे ही सॉर्टेड रहते हैं, यहाँ पर चोरी चकारी वैसे ही नहीं है। हाँ सही बात। तो वहाँ पर जाके देखो तो मैंने एक इंटरेस्टिंग कहीं पढ़ा था, दादी अंदर दे दो,
दादी छांग लेके आई है दादी। अच्छा, क्या बात है। हम तो चाय पी रहे हैं दादी। तो एक मैंने एक इंटरेस्टिंग कहीं पढ़ा था कि बेसिकली आप डॉग के कैरेक्टर के हिसाब से आप बता सकते हो कि इसके ओनर का कैरेक्टर कैसा है। आप कितनी बार आप बिहेवियर के हिसाब से बता सकते हो, बिहेवियर देख के बता सकते हो। बिहेवियर के हिसाब से अगर डॉग ज्यादा अटैकिंग है, ज्यादा अग्रेसिव हो, तो कहीं ना कहीं अब्यूज तो हो रहा है ना घर पे। हाँ, कहीं ना कहीं अब्यूज हो रहा है, और ये ब्लंडर ओनर्स ही करते हैं। बिना रिसर्च के डॉग ले आए, ठीक है, बिना समझे ब्रीड की नॉलेज, बिना ब्रीड की नॉलेज के एक डॉग ले आए। यार तुम क्या मतलब है। पर ये भी हो सकता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इरिटेटिंग टाइप का इंसान हूँ और मैं कोई सी भी ब्रीड लेके आता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि बचपन से अगर मैं इरिटेटिंग हूँ तो वो बच्चा भी इरिटेटिंग बन जाएगा? भाई हो सकता है, जैसे तुम उसे ट्रीट करोगे, जैसे तुम उसे ट्रीट करोगे, रिफ्लेक्ट वही होगा ना जैसे तुम उसे ट्रीट करोगे, या तो वो तुम्हें बदल देगा या तुम उसे बदल दोगे। दोनों चीजें हो सकती है। संगति का असर तो दोनों तरफ से पड़ता है, तो लेकिन चांसेस उसके ज्यादा है कि वो, क्योंकि तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा है, वो तुम्हारी टॉक्सिक नेचर शुरुआत से देख रहा है। तो हम पहले जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हमें जब ग्रुप ट्रिप्स करा रहे थे ना, तो इसी सिचुएशन में आई कि यार पेट्स को अब ट्रैवलर में लेके आनी है 4, और अब कैसे समझें कि ये पेट ग्रुप ट्रिप में जा सकता है कि नहीं जा सकता। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि यार कौन सा डॉग कहाँ से आ रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है कि ग्रुप में जा सकता है कि नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट तो ओनर से आप मांगते ही होगे कि वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो हाँ, वो तो पूरा रिकॉर्ड मांगते ही हो, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है ये दूसरे डॉग्स के साथ कैसा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। और वो वेदर उसका डॉग पेट पेरेंट उसका बेसिकली उसको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो फिर हम एक इंटरेस्टिंग इंसान से मिले, तो मैंने यार कैसे मैं जज करूं इस चीज़ को बात को, तो उसने बोला तो बस मेरे को एक चीज़ करना, एक वीडियो भेज दे बस। हाँ। एक वीडियो पेट पेरेंट ने लीज पे उसको ले रखा है और चला रहा है, बस उस बेसिस पे मैं आपको बता दूंगी कि ये कितना ये ट्रिप पे आने लायक है कि नहीं, कि वो कितना कंट्रोल कर रहा है, कि पेट आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप पेट को कंट्रोल कर रहे हो। और जैसे आप एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, जैसे आप कंटेंट बनाते हो थोड़ा सा अग्रेसिव इन द सेंस कि भाई मतलब हेट बहुत सारी आती होंगी भाई, बिल्कुल आती है यार। बेसिकली क्या है, अगर मेरी माँ से जाके बोलोगे ना कि वैभव बुरा आदमी है, हाँ, मेरे को गालियां दोगे मेरी माँ के सामने, तो यार वो कहीं ना कहीं बुरा तो मानेगी। ये पेट पेरेंट्स के साथ है, ठीक है। अगर मैं एक स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मान के चलो साइबेरियन हस्की के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जितने भी साइबेरियन हस्की ओनर्स हैं वो मेरे को गालियां देंगे ही देंगे कि तुम यार इस ब्रीड को गलत क्यों बोल रहे हो। सही बात है। लेकिन यार अगर एक ओनर है यार, वो अच्छे से पाल पा रहा है, अच्छी जगह पे पाल पा रहा है एक हस्की को, जरूरी नहीं है कि सारे लोग वैसे हो। मैं तो एक जनरलाइज कंटेंट बनाता हूँ यार, मैं तो डायरेक्टली किसी को टारगेट भी नहीं करता। बेवकूफ़ी तो यूट्यूब चैनल बना रखा है कुछ लोगों ने, रॉटवीलर्स पाल रहे हैं यार, उनके बच्चे को काट लिया, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो यार। 4 साल के उनके बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि तुम्हारा जो रॉटवाइलर है वो तुम 5-6 साल से अपने पास रख रहे हो। द सेम रॉटवाइलर, उसने अटैक कर दिया तुम्हारे 4 साल के बच्चे के ऊपर, वो उसकी तुम वीडियो डाल रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। ये कंटेंट है क्या है यार? इन्फो तो है नहीं कुछ भी, ना क्रेडिबिलिटी है ना वैल्यू है। आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है ना। हर तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं। हाँ, सही बात है, ठीक है ना। हर किसी को आप एक जैसा नहीं बोल सकते। कई लोग डॉग लेकर आते हैं सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए। बट आपको नहीं लगता, अगर मैं एज ए सोल, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे आते हैं, और अगर अपन सोल कंटेंट क्रिएशन एज ए जॉब देखा जाए, तो उस बंदे की तो जॉब है ना भाई, ये 8 घंटे काम करता है, जिसको यूट्यूब पूरा कर रहा है, और उसका कंटेंट अगर दिखाना ही ये है, तो आपको लगता है कि वो सही गलत तो क्या ही है, लेकिन वो तो पर्सपेक्टिव है, बट वो भी एक एंगल है ना कि यार देखो मैं एक चीज बताऊं, बात होती है एथिक्स की। अब कई तो लोग ऐसे होते हैं क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, व्हाट दे आर शोइंग, क्लीवेज दिखा के भी व्यूज आते हैं, एंड उनके सब्सक्राइबर्स कितने सारे हो रहे हैं, 20-25 लाख रुपए से सब्सक्रिप्शन से आ रहा है उनको। तो कंटेंट तो वो भी है यार। अब आप किस चीज को सही बोलोगे बताओ। तो यार आप इन्फ्लुएंसर हो, तो इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी को, उसकी परचेजिंग को, उसकी सोच को, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यार एथिक्स होना बहुत जरूरी है किसी में भी यार। कंटेंट तो यार मैं भी क्रिंज बना सकता हूँ यार, व्यूज लाने को, और तगड़े व्यूज भी आ सकते हैं, बट यार दैट्स नॉट आवर थिंग। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ यार। किसी का अगर रोजी रोटी है वो बात ठीक है, लेकिन रोजी रोटी के लिए भी आप गलत काम नहीं कर सकते। ऐसे तो आप बंदूकों का काम करने लगो तस्करी करने लगो, स्मगलिंग करने लगो यार, तो वो भी तो काम है। तो रोजी रोटी को आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि काम गलत है या सही है। मतलब वो कहते हैं कि अगर आपका कंटेंट किसी को हर्ट नहीं कर रहा, हर्ट तो चलो होगा ही,
लोग अटैचमेंट में हैं, मतलब हट तो आपको लोगों को हो गए यार सबकॉन्शियसली तो आप उस चीज को अडेप्ट करते हो ना यार, कहीं ना कहीं। हाँ ये बात भी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव तो है। हाँ बिल्कुल है यार, मैं देखो पेट इन्फ्लुएंसर्स को गलत नहीं बोल रहा। हाँ। कई लोग बहुत अच्छे से बहुत प्यार से अपने डॉग्स को रखते हैं यार, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं कि मुंह पे हंसी आ जाती है, पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सबको गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने डॉग को दिखाते हैं उसको अटैक कमांड सिखा रहे हैं, एंड दैट्स अ रॉटवाइलर। तो अब कौन लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे? वही जो अग्रेसिव है एग्जैक्टली। बेसिकली। तो और दूसरा जैसे देखा जाए आपके हिसाब से ट्रैवल, जैसे आजकल ये चलन काफी है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं पेट के साथ, और टारगेट है कि यार अक्रॉस द कंट्री हम दिखाएं। तो डॉग को और ये ट्रैवल के साथ तो कैसे रिलेट करते हो? क्या आपको लगता है कि लोगों को घूमना चाहिए पेट के साथ ज्यादा, या फिर मैं how you बताता see हूँ it? यार, देखो जैसे किसी को ट्रिप पे जाना होता है ना, हमारे साथ भी होता है, ट्रिप पे जाना है भाई, डॉग साथ में नहीं जा पा रहा, अब उसे कहाँ छोड़ कर जाए? या तो उसे हॉस्टल में छोड़ के जाओगे, और हॉस्टल्स भी आपको फुल श्योरिटी नहीं देते। कई जगह होते हैं यार, मिसहैप तो कहीं पर भी हो सकती है। मैं हॉस्टल वालों के लिए ज़्यादा गलत नहीं बोलूँगा, खैर उनका भी काम है यार, लेकिन स्टाफ ब्लंडर करता है। सही बात तो आप अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा कलेश है, कैब्स नहीं मिलती, या तो आप अपनी गाड़ी से जाओ, और हर कोई इतना वेल टू डू नहीं होता कि उसके पास बड़ी गाड़ी है कि आप इंटरसिटी ट्रैवल्स कर पा रहे हो, या आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन में भी टिकट्स होती है, वो भी एक लेंदी प्रोसेस है। तो वो भी आप वैसे अपने वर्टिकल में ऐड कर सकते हो कि अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो उसको आप बुकिंग प्रोवाइड करो। तो वो अपन करते हैं, अच्छा, वो आप पूरा अरेंज करते हाँ, हो? अपने केरला से, साउथ से, हाँ। मतलब केरला से लोग आते हैं। अब जैसे मान के अच्छा यहाँ तो फ्लाइट आती नहीं है, बुंतुर तक फ्लाइट है, वो भी मेरे ख्याल में फ्लाइट कभी तो चल देखो, रही है कभी नहीं चल रही है। फ्लाइट वैसे भी डॉग्स को अलाउ नहीं करती ना, 10 kg से नीचे अलाउ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, 10 kg के ऊपर अगर डॉग है तो अलाउ तो नहीं उसको अलग से क्रेट लगा के इंजेक्शन देके फिर लेके आना था, वो बहुत टॉर्चर हो जाता है। वो ट्रेन इज देयर, तो ट्रेन के लिए अपन जैसे कि चंडीगढ़ तक ट्रेन से आ गए, उसके चंडीगढ़ या बाद फिर दिल्ली आपने तक, पिकअप करा हाँ, लिया। तो कूपे, तो इनफैक्ट हमारे साउथ से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, साउथ से बहुत ज्यादा लोग, बैंगलोर, साउथ, मतलब केरला से आ रहे हैं 53 आवर्स की जर्नी करने के बाद। Okay. तो वो तो सॉर्टेड है। बट क्वेश्चन ये था बेसिकली, दो चीजें यहाँ पे। एक तो आपने पर्सपेक्टिव बताया एक पेट ओनर का, कि मैं घूमने जाता हूँ कहीं, तो मुझे चाहिए कि मेरा पेट भी साथ जाए, बिकॉज एक तो फियर है कि मेरा बच्चा पीछे कैसे रहेगा। सही बात है यार। और दूसरा मेरा एक अटैचमेंट भी है कि मेरा बच्चा खुश होना चाहिए, मेरे साथ घूमना चाहिए, मेरे साथ घूमना चाहिए। तो जैसे ये गोगो है, फुल फ्री घूम रहा है भाई, मस्त है वो। हाँ, तो वो लोग बच्चा है बेसिकली। हाँ। अब दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पेट के हिसाब से पेट को ट्रैवल कराना, ये मेरा ह्यूमन पर्सपेक्टिव है कि मुझे घुमाना है, मुझे 100 जगह घुमाना है। मतलब अगर देखा जाए तो पेट वैसे घूमते नहीं थे, मतलब अगर पेट को एज एनिमल की तरह देखा जाए तो उनका ऐसा रेडियस नहीं था कि वो आज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन अब तो आप उस पेट के ट्रैवल को कैसे देखते हो, कि पेट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए कि उसको अगर जैसे हिमाचल आना है, कहीं भी जाना है, तो उसके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि यार देखो, एक मैं चीज बताऊं, उसे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पेट को नहीं मालूम कि हम कहाँ पर हैं। अब एक गोगो है, इसको नहीं मालूम कि हम यहाँ पर सेतन में बैठे हैं, ठीक है। उसको ये मालूम है कि मेरा ओनर मेरे साथ में है, मेरा मालिक मेरे साथ में है, दैट्स इट। जहाँ उसका मालिक है वो अपनी टेरिटरी वहां पर बना लेगा। नहीं, फिर इस एंगल से फिर हम ये भी जस्टिफाई कर पाएंगे, आप अगर ये एंगल से बोल रहे हो ना, आप एक डॉग के एंगल से बोल रहे हो। डॉग के एंगल से अगर ये एंगल है डॉग का, तो फिर हम जितने भी लोग शहर में, मतलब गर्मियों में मैंने देखा कि रोटवाइलर गर्मियों में रख रखा है, तो हम उसको भी जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि पेट के लिए अगर पेट उसका ओनर इंपॉर्टेंट है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्रीड सिलेक्शन। आप एक हस्की को या झांसी में रख रहे हो, बुंदेलखंड में रख रहे हो, दिल्ली में रख रहे हो, गर्मी जा रही है और जस्टिफाई कर रहे हैं कि 24 घंटे हमारा एसी चलता है यार। तो यार वो भी उसके लिए ना सिर्फ टॉलरेंस है, कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट ही है। एक हस्की है कि अगर उसको यार बिलो 0 टेम्परेचर चाहिए, 4, 5, 6 डिग्री 10 डिग्री तक चाहिए, वो बहुत खुश है यार। 16 डिग्री के बाद तो यार पेंटिंग करने लगते हैं, और फैक्ट है ये। और दूसरा ये आता है कि जैसे कई लोग, एक एंगल भी बहुत आता है कि कई लोगों से ऐसे इंटरव्यू पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारा तो लोग वीडियोस देखते हो ना, जिसमें ऐसा होता है कि भाई मेरे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए डॉग है। मतलब ऐसे बहुत सारी फैमिली जिनके लिए डॉग का अटैचमेंट मोर देन
ह्यूमंस हो जाता है। और ये बहुत वो चलता है मतलब बेसिकली कन्वर्सेशन या कहो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बात पे बहुत लोग डिस्कशंस करते हैं कि यार जो लोग डॉग से कम प्यार करते हैं तो उनके लिए ऐसे कि हाउ कैन यू रिलेट ए ह्यूमन चाइल्ड एंड ए डॉग चाइल्ड, सो हाउ डू यू सी दिस? हर किसी का माइंडसेट अलग है यार। आपके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मेरा बच्चा है और मेरा डॉग है, ठीक है, अगर मेरे पास एक डॉग है तो आई एम द लीडर, वो मेरे को लीड नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ब्रीड का पर्पस है, एक डॉग है वो हमारे पास आया कि हम उससे गार्ड करा रहे हैं, या वो एक ट्रॉफी पेट है, या वो मुझे सुकून देने के लिए आ रहा है, तो हर ब्रीड का एक अपना पर्पस है। तो देखो यार, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और अगर मेरे पास एक डॉग है तो फिर दोनों फैमिली का पार्ट है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। जैसे आप दो भाई बहनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो वैसे आप एक डॉग और एक इंसान के बच्चे में कंपैरिजन नहीं कर सकते। और एक चीज जो अपन ने बीच में भी बात की बेसिकली कि यार इंटरव्यू मैं लेने आया था, ले मेरा ले रहा तो एक बात मेरी निकल रही है सारी। तो एक बात जो अपन ने थोड़ी देर पहले की बेसिकली कि अगर आप डिप्रेशन में हो, हाँ, तो और अगर आप स्ट्रेस हो तो आपको एक डॉग ले लेना चाहिए। और उससे मतलब क्योंकि वो कनेक्शन वाला फील आता है तो आदमी कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल सकता है। पर इसका ये भी लॉजिक है कि जैसे कोविड के टाइम पे जितना लोनली फील कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या लोनली लोग क्या ज्यादा पेट्स ऑन करते हैं? यार, Is there any relation between the loneliness and pet owners? ऐसा कोई सर्वे नहीं देखा मैंने कि कहाँ पर मतलब अगर लोनली लोग ज्यादा पेट्स ले रहे हैं। लोनली लोग हैं तो यार वो स्टोनर्स हैं या खाली बैठे हुए हैं, तो यार वो अकेले ही बैठे हुए हैं, उन्हें फिर कोई भी नहीं चाहिए, ना इंसान चाहिए ना जानवर चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत सारे पेट्स लिए और आपने देखा होगा उस टाइम पे इतनी न्यूज चल रही थी कि पेट्स को ले लिया अकेले थे जब, तो जैसे वर्क स्टार्ट हुआ कि आप डेली अब 9 to 5 जाना है, उसके बाद छोड़ दिए, गलियों में छोड़ आए। तो वो भी ऐसा है ना कि लोग इवन नहीं तो अबैंडन तो अभी भी करते हैं यार। कुत्ता नहीं संभल रहा, उनसे बड़ी ब्रीड लेकर आए हैं, नहीं संभल रहा, भाई अबैंडन कर दिया, उठा के कहीं पर 2 सीटर में डाल के या टेम्पू में डाल के या छोड़ा यार। 50 किलोमीटर बेचारा आ ही नहीं पा रहा। अब जिस कुत्ते को आपने बचपन से घर में पाला है वो सरवाइव कर पाएगा स्ट्रीट्स पे? नहीं कर पाएगा यार। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो ज्यादा रोबस्ट हैं, ज्यादा टफ हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, वो भूखे नहीं सोते कभी भी, उन्हें खाना मिल जाता है, उन्हें मालूम है कहाँ से लेकर आना है। तो अपन अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रैवल की। अब अपने बारे में बात कर लो, अपनी बता दो, हमारी सारी पूछ ली जो अपन बेसिकली लंबा हो जाएगा। लाइट भी जा रही है। लाइट तो चली गई, आ रहा है क्या लाइट? नहीं, लाइट तो आ रही है, यहाँ से आ रही है। हाँ तो बेसिकली अब अपन बात कर लेते हैं कि आप इतनी दूर से आए झांसी से हिमाचल हमारे पास, और बेसिक आइडिया ये था कि अपन पहली बात तो ये आइडिया कैसे आया कि यार मेरे को भी एक अपने पेट्स के साथ एक ट्रिप साथ में मिलके कराते हैं, तो आपको कैसे ये बेसिकली आया? नहीं तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये कैसे आइडिया आया कि ये पेट्स का अपन को ट्रैवल बिजनेस चालू करना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और ये बेसिकली करते कैसे हो? मतलब अगर मान के चलो कोई दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आइटनरी क्या रहती है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अपना ऐसा कि हम 4 चीजें सॉर्ट करके देते हैं आपकी: ट्रैवल, स्टे, फूड एंड एक्सपीरियंस। 4 चीजें। डे 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। हाँ, तो पहला है तो ट्रैवल। अब दिल्ली से भी पहले बात करते हैं। जैसे कि अगर बॉम्बे से आ रहे हो आप, मैं जैसे झांसी से आ रहा हूँ, आप झांसी से आ रहे हो बेसिकली, तो अब झांसी से अपना दिल्ली बेसिकली अगर करना है ट्रेन तो से अपन, हाँ ट्रेन से आ गए, तो ट्रेन में भी अपन हेल्प कराते हैं। तो अपने बुकिंग ट्रेन बुकिंग हमारी भी, और बुकिंग, कैबिन बुकिंग, कहीं से भी आप आ रहे हो तो वो अपन ट्राई करते हैं, और वो बेसिकली थर्ड पार्टी से अपन करवाते हैं। आप दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद फिर अपन पिकअप करते हैं, भाई आपको पर्सनलाइज ट्रिप करनी है कि ग्रुप ट्रिप करनी है। ग्रुप ट्रिप बेसिकली फिक्स डिपार्चर के साथ जो होती है, हर मंथ अपनी एटलीस्ट एक ट्रिप होती है, और फिर वहां से अपन पर्सनलाइज कैब या फिर ट्रैवलर, इन दोनों केसेस में अपन ध्यान रखते हैं कि यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉग्स को ट्रैवल पसंद है, लेकिन डॉग्स को लंबा ट्रैवल पसंद नहीं है, और एक स्ट्रेच पे नहीं पसंद है बेसिकली, वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, तो आइडिया है कि हर 2 घंटे में अपन बीच में रुकें, थोड़ा खाना वाना खा लें, थोड़ा भाई पोटी वोटी कर ले, सूंघ ले, मजा आ जाए उसको, और फिर ऐसे रुकते रुकते अपन पहुंच जाते हैं मनाली। 10 घंटे की जर्नी है। मनाली में जैसे अपना पहला दिन, मतलब वैसे तो आप 10 दिन आओ, 15 दिन आओ, अपने पास पूरा प्लान है, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ग्रुप ट्रिप जो 4 डेज की बात करो, जो एक स्टैंडर्ड आदमी लेता है, क्योंकि काम धंधे भी होते हैं। करेक्ट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, वो बात भी है।
तो टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा तो कर ही सकता नहीं, है, पैसा भी नहीं कर लेकिन पाएंगे अभी, हाँ। अपन गरीब देश हैं, इतने अमीर नहीं हुए अभी। तो बेसिकली फिर अपना सबसे पहले आता है कि स्टे। तो स्टे आपने देखा है कि अपन ने बनाया मस्त। तो अपना स्टे ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा, ऐसा कहेंगे कि पेट को रिलेटेड बनाया गया है, लेकिन आइडिया ये था कि जो लोग हैं वो पेट से प्यार ज्यादा करें, क्योंकि अपन है एक्सक्लूडेड सी जगह पे एकदम, मतलब जहाँ से पूरा अपना मनाली दिख रहा है। तो आइडिया ये कि जितने लोग हैं ना वो प्रेम करें मतलब लोग से, तो अपना स्टे वहाँ पे। दूसरा आता है कि यार अब फूड, तो फूड में अपना जो कैफे है वहाँ पे अपन मेक श्योर करते हैं कि यार पेट को जैसा भी खाना है फ्रेश फूड खिलाओ। यहाँ पे अपन फ्रेश कुक करते हैं उसको, वेज खाना है नॉन वेज खाना है। वैसे हम इंसानों को नॉन वेज नहीं देते, पेट्स के लिए स्पेशली हम बनाते हैं, क्योंकि वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनकी डाइट हाँ, मतलब तो अपना उनको जैसा वो फूड खाना चाहते हैं वैसा अपन करते हैं। फिर अपना आता है कि यार ट्रैवल सॉर्टेड हो गया, आपका स्टे सॉर्टेड हो गया, फूड सॉर्टेड हो गया, अब एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बेसिकली अगर कहें तो डॉग्स को क्या पसंद है, डॉग्स को एक्चुअली जो हम ह्यूमंस बोलते हैं ना कि ऑफ बीट एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, एक्चुअली डॉग्स को ऑफ बीट ही पसंद है। उसको नहीं जाना भाई, भीड़ भड़ाके में नहीं जाना, मॉल रोड पे नहीं घूमना भाई, जहाँ पे पहाड़ियाँ देखनी है, पहाड़ियाँ देखनी है, उसको सूंघना है यार, उसको अलग अलग जगह जाके सूंघना है, उसको हर जगह टॉयलेट करनी है, खुले में पोटी करनी है भाई को, बर्फ में मुंह डाल के उसको नाचना है और नदी में लौटना है। तो अपन ने उस तरह का ऑफ बीट एक्सपीरियंस बनाया। जैसे भाई पहला दिन अपना होता है कल्चरल डे, जैसे आप अपन गए वहाँ पे नदी के वहाँ पे गए थोड़ी देर के लिए, फिर वापस यहाँ पे आके लोकल ड्रेस पहन के फैशन शो करते हैं, लोकल वाइन, लोकल फूड, लोकल कल्चर अपन एक्सप्लोर करते हैं। और सेकंड डे अपन जैसे अमटा पास के बेस कैंप पे जाते हैं, तो स्नो के टाइम पे तो वहाँ पे बेसिकली 2-3 फीट बर्फ होती है, 4x4 व्हीकल्स जाते हैं और बर्फ के बीच में अपन पिकनिक करते हैं, जहाँ पे लिट्टी चोखा कुछ खाना वाना बनाते हैं। और थर्ड डे अपना बेसिकली स्नो पॉइंट होता है, अंजनी महादेव या फिर बेसिकली सिसु के बियॉन्ड जाते हैं, जहाँ पे अपन प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे अंजनी महादेव है भाई, अच्छा अंजनी अमरनाथ में जैसा होता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है और उस पे ना नेचुरल वाटरफॉल गिरता है। अच्छा। और वो नीचे आके, अब विंटर इतनी हो गई कि वो वाटरफॉल आके नीचे जम जाता है और वो 20 फीट का बन जाता है। अरे मतलब। बाप रे। तो ऐसा अमरनाथ में होता है या दूसरा यहाँ पे होता है? इस बार तो टाइम नहीं है, लेकिन अगली बार यार लेके चलना, लेके उस पे अपन अगली बार जब चलेंगे पक्का। तो और लास्ट दिन अपन मोनेस्ट्री और वाटरफॉल्स देखते हैं। तो कुल मिला के अपन लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल वाइन, थोड़ा सा नदी किनारे। ब्रांड है कैजुअल मंक्स, तो ये नाम कहाँ से आया? मतलब हाँ, ये नाम कहाँ से आया, ये तो मुझे पता करना है कि कैजुअल मंक्स। तो मतलब बेसिकली पहले मतलब आइडिया ये था मेरा पर्सनल जो इंस्टाग्राम की आइडिया फ्लाइंग मॉन्क है। अच्छा। तो आइडिया ये था कि जब मैं बॉम्बे से नौकरी वोकरी छोड़ के इधर हिमाचल आया था, तो मैंने पैराग्लाइडिंग सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो जब मैं हवा में था ना एकदम टॉप पे, और मेरी एकदम फटी हुई थी, मतलब कि भाई तुम ही हो हवा में, वहां पे अब कोई नहीं है तुम्हारे साथ, सोलो कर रहे हो ना आप। तो वहां पे फटने के बाद एक मोमेंट आया जहाँ पे बिल्कुल ऐसा शांत। अच्छा। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि शायद मॉन्क लोग ऐसा ही फील करते होंगे, स्टिलनेस। और फ्लाइंग में था तो मैं फ्लाइंग मॉन्क। तो ऐसे फ्लाइंग वहां से ब्रांड बना कैजुअल वहां से, फिर ऐसा मंक से ही, जैसे पेट वाला फरी मॉन्क्स है, आपका पेट पीडिया है, मेरे ऐसे फरी मॉन्क्स, फ्लाइंग मॉन्क, कैजुअल मॉन्क और एक यंग मॉन्क भी है जहाँ पे हम बच्चों के लिए करते हैं। तो ऐसे अपने मॉन्क की फ्रेंचाइज में ऐसा सोच रहा हूँ। तो अगली बार जो हम ट्रिप करने वाले हैं ना पेट पेरेंट्स के लिए, तो इस बार मैं भी आने वाला हूँ। हम वर्कशॉप करेंगे, ठीक है, पेट पेरेंट्स के लिए। एक पूरा दिन रहेगा बिहेवियर के ऊपर, डॉग बिहेवियर के ऊपर। ये जो हम लोग घुमाते हैं वो तो ठीक है, ट्रैक्स हैं, कुछ चीजें कट डाउन भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन मेजर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन वर्कशॉप, ऑन डॉग बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग योर पेट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर पेट्स। और एक हम ट्रिप आगे ये भी कर सकते हैं, ऑल कैट ट्रिप्स। कैट्स में तो कैट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब कैट्स को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। कैट्स आर वेरी देख सकते हैं उसे, हाँ नहीं आते हैं अपने पेट, आती है बहुत सारी अपनी कैट आती है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट जस्ट दैट कि उसको अपन ऐसे जैसे डॉग खुला छोड़ देते हैं वैसा नहीं छोड़ सकते, उनके लिए करते हैं फिर लीज लंबी ले लो, ऐसा अच्छा बड़ी लीज, उसको घूमने दो, घूमती रहे भाई, घूम या तो सब कर ले। लेकिन मजा बहुत आता है डॉग और पेट ट्रिप में, जो मजा आता है ना, सारे डॉग्स ऐसे, अरे भाई एक के पीछे सारे डॉग ऐसे कैट के पीछे लगे हो, ऐसे लगे, तो वो तो ऐसा लगता है कि वो रजिया गुंडों में फंस गई टाइप, वो तो नहीं रहता, तो वैसा वाला फील आता है। और अपन इस बार तो जैसे आप बोल रहे हो कि अपन अपनी जो अपन पेटपीडिया के साथ और मिलके जो अपन करने वाले हैं, उसमें तो अपने वेट भी अवेलेबल होंगे, साथ वेट होगा, डॉग बिहेवियरिस्ट होंगे यार। हम पूरा मतलब हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन डॉग बिहेवियर एंड ब्रीड सिलेक्शन टू एजुकेट पेट पेरेंट्स, क्योंकि यार देखो उसके वीडियोस बनेंगे, दैट विल बी अक्रॉस द सोशल मीडिया, तो एक मैसेज भी जाना चाहिए। और अपन तो इस बार वो भी ऐड कर रहे हैं क्या? जो अपन ने कल किया है
कि अपन एक दिन कैंप भी करने वाले हैं, हाँ, बर्फ के बीच में बैठ बर्फ के। के बीच में कैंप करने वाले हैं विद आवर पेट्स। हाँ, और ऐसा कह सकते हैं हम कि हिंदुस्तान का आई थिंक पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा। भाई बिल्कुल, मैंने तो नहीं देखा यार हॉट टेंट, ठीक है, इन्फ्लेटेबल टेंट था, हॉट टेंट था, मतलब दैट वाज टू गुड। जो फॉरेनर्स की वीडियोस देखते हैं हम, वो आउटडोर बॉयज आते हैं और हाँ, अति कलेसी है। नेक्स्ट लेवल था यार, तो मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि आपके जिंदगी हमारे का पास one of the best इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, ये चीज तो मैंने देख ली भाई, इक्विपमेंट्स की हमारे पास कमी नहीं है। आप बोलो क्या चाहिए? हाँ, आप बोलो क्या अब चाहिए? क्या चाहिए आपको? चाय चाहिए, इलायची चाहिए, चाय चाहिए, इलायची नमक चाहिए, सब मिर्ची, कुछ क्या मिलेगा। चाहिए आपको? जंगल के बीच में बर्फ, 4 फीट बर्फ के ऊपर। दिस इज एक्चुअली लग्जरी। इट्स अ लग्जरी द Luxury. पीपल हु लव ऑफबीट एक्सपीरियंस। यार देखो, पैसे खर्च करने वालों की कमी नहीं है, आप जो भी सोच लो, लेकिन एक्सपीरियंस देने वाला बंदा होना चाहिए, सेवा देने वाला आदमी होना चाहिए। यार अपना हाँ। वो टैगलाइन है जो आप बोल रहे हो ना, सेवा की। मेरे पिताजी ने जब घर में पहला जब किया तो एक चीज बोली मेरे को हाँ कि बेटा सेवा करना। हाँ हमारे घर वालों आज तक वही जानते हैं कि यार जो घर अपने घर में आया ना, उसकी इतने प्यार से सेवा बात करो, है। बाकी सब है। तो वी नहीं यार, मैं 3 दिन आपके साथ रहा, मतलब ऐसा कनेक्शन मिल गया कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत मतलब पहली बार मिल रहे हैं। एक वो बॉन्डिंग ऐसी थी कि हाँ नहीं, साथ में पूरा सब कुछ यार, कैंपिंग कर रहे हैं और पनीर बना रहे हैं, टेंट को इन्फ्लेट कर रहे हैं साथ में यार, तो एक वो टीम वाली चीज आ गई, वाइब मैच हो गई अपनी। वो प्यार वाला फील हाँ, आया कि यार प्यार भाई वाला फील आ गया। अपना भाई आया। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आया है, हाँ। भाई आया। और आप भी भाई एकदम इन्फ्लुएंसर इंसान हो, लेकिन अरे ऐसे काय के अपने नॉर्मल यार, अपना- नॉर्मल यार, उंगली काटो तो खून ही निकलेगा यार। ये बात भी सही है। ठंड लग रही है यहाँ बैठे बैठे। तो चले यार, अंदर हमारी चले, बहुत बातें एक होगी। टैगलाइन में बता देता हूँ। हाँ। हमारी टैगलाइन ये है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ट्रैवल, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लव। नहीं, प्यार तो हमें भी हो गया विजय भाई से। 5 रुपए की पेप्सी विजय भाई सेक्सी। 5 रुपए की पेप्सी विजय भाई सेक्सी। ये तो बढ़िया था भाई। आ जाओ। पैकअप